हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल रिएक्टेबल वर्जन 2 के कॉलम फिल्टर के फिल्टर वेरिएंट के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 यही है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, इसमें कि मैंने 4 वेरिएंट के बारे में बात किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 और वेरिएंट के बारे में। ठीक है, उसका नाम क्या है मैंने थोड़ा नोट्स बना के रखा है भाई, पढ़ के बताता हूँ। रेंज, स्लाइडर, डेट टाइम। ठीक है, इन 4 वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। फिर और बचा हुआ 5 वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल 13 वेरिएंट है इनबिल्ट। और कस्टम वेरिएंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। वो मैंने पहले ही शूट कर लिया तो उसको भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो भाई, कि कस्टम वेरिएंट कैसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। ठीक है, ये सब भी है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है वेरिएंट 4 वेरिएंट के बारे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो वाला 4 वेरिएंट क्या क्या था, रेंज स्लाइडर था, डेट था और डेट टाइम था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। पंखा से जो है ना नोट्स उड़ा जा रहा है, मेरे को फ़ोन रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो अभी बात करते हैं कैसे इसको, तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फुल नेम को तो भाई इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 जो वेरिएंट है ना उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेंज और रेंज स्लाइडर। ठीक है, ये जो यहाँ पे रेंज देख रहे हैं, रेंज स्लाइडर ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्लास नेम जैसे कि आपको चाहिए कि मिनिमम क्लास मेरे को देखना है कि ऐसा सारा स्टूडेंट्स चाहिए। मिनिमम जो है ना क्लास मान के चलो 3। ठीक है, 3 से लेके मान के चलो 6 तक। ठीक है, ये देखो। ठीक है, 3, 6, 3, 6, 3, 5। ठीक है, अगर सारा भी कर देते हैं थोड़ा डेटा कम हो जाए, इसलिए 3 से ना 5 करते हैं। ठीक है, तो देखो 3, 5, 4, 5। देखो इस तरीके सारा टोटल 21 है। अगर 100 ऐसे भी करोगे ना तो 3, 4, 5। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद ना इसको अगर हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं रेंज वाला, देखते हैं वो रेंज स्लाइडर जो है वो देख लेते हैं। तो इस पर क्या है, इसको चाहो तो रिलोड भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको कुछ लगे तो। मान के चलो मेरे को ना एज ऐसा सारा स्टूडेंट्स देखना है जिसका एज जो है 10 से लेके 13 के बीच है। मान के चलो 6, 7, 8, 9, 10 से किए और 10 से लेके मान के चलो 13 के बीच में। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे सारा जो एज आएगा ना 10 और 13 का बीच में रहेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 30 भी कर दोगे तो सारा आपको दिख जाएगा। ये देखो 10, 11, 12, 13 इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से 10, 11, 12, 13 ये दो। ठीक है, तो नंबर भी बहुत अच्छे से काम करता है आपका रेंज और रेंज स्लाइडर। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गया। उसको देखते हैं ये वाला डेट ऑफ बर्थ। भाई ये दिमाग का दही अलग ही लेवल पे बना दिया था। तो भाई बहुत ही टाइम लगा, एक दिन रात भर, मतलब रात भर नहीं 3-4 घंटा लग गया था समझने में क्या सीने नहीं है। तो इसका है थोड़ा सा इशू, मतलब क्या बोलते हैं, टाइम जोन का ना जो डिकोड होता है ना iOS स्ट्रिंग से, तो काफ़ी ये भाई दिमाग का दही बना रहा था। एक दिन आगे हो जा रहा था। जैसे ये 16 है ना, एक्चुअल में 15 है। तो क्योंकि वो टाइम जोन होता ना 8 घंटा आगे 8 घंटा पीछे, जैसे यहाँ दिन हो रहा है तो भाई यूएसए में रात होगा, रात है तो दिन होता है ना, टाइम जोन का आगे पीछे, तो भाई कन्वर्ट होता है ना। तो वो सब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में वो आप कर लोगे, वैसा कोई इशू नहीं। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मान के चलो मेरे को वो निकालना है जिससे मैं डेट कॉपी करता हूँ। जैसे ये देखो, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे रेंज में कर सकते हैं बट उतना भाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखो ये देखो वो डेट का एक मिल गया आयुष्मान का। ठीक है, 11/3/1998। तो आप यहाँ पे दे भी सकते हो, जैसे डेट पिकर यहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ पे 1998 यहाँ पे क्लिक करते हैं। 1998 11 मतलब कि नवंबर 11, ये रहा 11/11 हो गया भाई। 11/3 था ना, तो यानी 3 तारीख। ये देखो आयुष्मान का है ना। तो इस तरीके से ये रहा भाई आपका डेट का। ठीक है, क्या था, डेट पिकर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई डेट और टाइम पिकर दोनों। ठीक है, तो जैसे ये वाला या फिर कोई, मैं इसको नहीं, मेरे को नहीं लगता यहाँ पेस्ट करने से लेगा, देखते हैं लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो एक देखते हैं, जैसे कि मान लो 26 नवंबर 2015 11:50। इसको लिख लेते हैं भाई, दिमाग से निकल ना जाए। ठीक है, अब यहाँ करते हैं 26 नवंबर ना 2015। तो यहाँ निकालते हैं 2015 ये रहा। ठीक है, नवंबर। आजा भाई, हैंग क्यों कर रहा है, कौन सा मंथ आ गया यार, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर ना, आजा 26 नवंबर ये रहा। ठीक है, 26 नवंबर 2015 11:50। तो 11 ये रहा, 11:50, 55 दिख रहा, ये रहा 50। और भाई आपका ये PM है। ठीक है, जैसे PM में करेंगे यहाँ पे क्लिक, भाई नहीं आ रहा है, क्या हो गया, आना तो यहाँ आया, ये तो आया। ठीक है, तो थोड़ा स्लो चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करते बोले लैपटॉप को अपग्रेड करना है तो काफ़ी लैग हो रहा है। मैंने फॉर्मेट भी किया बट फिर भी तो जो भी है। तो यहाँ पे देखो सुभाषिनी का आ गया है ना। तो चलिए इसको मैंने आपको दिखा दिया फाइनल डेमो, फटाफट इसको बनाते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैंने 2 कोड अपलोड किया। इसका मैंने देखो फिल्टर वेरिएंट की जो पहला मैंने 4 वेरिएंट बताया था वो बहुत ही सिंपल था, तो उसके लिए मैंने कोई अलग से कोड पुश नहीं किया था गिटहब पे कि भाई ऐसे आप समझ सकते हो। लेकिन इसका मैंने पुश कर दिया कॉलम फिल्टर वेरिएंट 2 नाम से, क्योंकि ये पार्ट 2 है। ठीक है,
तो सिंपली अगर आप गिटहब स्लैश, मतलब मैं फिर से बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करोगे तब भी आप आ ही जाओगे। तो इस पे या फिर इस लिंक पे आके आपको यहाँ पे सिंपली बेसिक टेबल लिखना। अगर मेरे साथ आपको सीखना बेसिक टेबल जो ब्रांच, इस पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। ये बेसिक टेबल पे आ गया। अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो सिंपली आप लिखोगे कॉलम, ये देखो कॉलम फिल्टर वेरिएंट 2, ये वाला आपका फाइनल कोड है, ठीक है। तो बेसिक ये टेबल का कोड है। अगर आपको चाहे बेसिक चाहिए फाइनल चाहिए, अगर आपको सीखना है मेरे साथ, कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप पे करना है, इसको जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना, किसी एक फोल्डर में इसका जो माल मसाला उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, उस फोल्डर को आपको ओपन करना विजुअल स्टूडियो कोड में, फिर आपको टर्मिनल पे जाके, यानी विजुअल स्टूडियो को टर्मिनल पे जाके npm इंस्टॉल रन करना, और हो जाएगा तो फिर npm रन डेव आपको रन करना। तो डेवलपमेंट सर्वर पे एक टेबल रन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। चलो फटाफट देखते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और अभी देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने बता के रखा है, 4 तो मैंने बता दिया भाई, अब 4 बताऊंगा, फिर बाकी अगले वीडियो में और 5 बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने कोड भाई ओपन कर लिया, मैं यहाँ पे रन करता हूँ npm रन डेव, ठीक है, npm रन डेव, ठीक है। तो ये हमारे डेवलपमेंट सर्वर पे भाई हमारा कोड स्टार्ट हो जाएगा 5173 पे, ठीक है। ये ब्राउज़र पे 2 ऑन हो रहा है, एक ही को रहने देते हैं, बाकी जो है हम लोग कोड को ओपन कर लेते हैं app.jsx को। यहाँ पे ना भाई बहुत सारा आलतू फालतू भाई जो कॉलम है उसको हटाते हैं, जिसका भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ईमेल हो गया, ठीक है, ईमेल, फ़ोन नंबर को हटाते हैं, कट ही कर दे रहे हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, सेक्शन को हटा दे रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ का रहने देते हैं, ये दोनों रहने देते हैं, बाकी एड्रेस वेड्रेस ये सारा हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टोटली देखा जाए तो नेम है, स्टैंडर्ड है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है। ये हो गया, देख लेते हैं, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी बेसिक वाला देख लेते हैं, अभी जो मैं बोल रहा था रेंज और रेंज स्लाइडर, ठीक है। तो रेंज का क्या सीन है, रेंज के स्टैंडर्ड में लगाते हैं, यानी क्लास पे, ठीक है, रेंज का। तो यहाँ पर आपको देना फिल्टर वेरिएंट रेंज, ठीक है। लेकिन ऐसे फिर वो इनेबल करना पड़ेगा ना, तो वहाँ से करने से अच्छा यहाँ पर इनिशियल स्टेट देते हैं, लिखते हैं शो कॉलम फिल्टर, ऐसे ही तो कुछ है, शो कॉलम फिल्टर ट्रू, तो भाई नहीं आया, कुछ और था ना भाई, क्या हो गया है, दिमाग से निकल जाएगा। शो कॉलम फिल्टर्स, अच्छा एस लगा हुआ था मैं, फिल्टर एक वचन बहुवचन, मतलब क्या बोलते उसको इंग्लिश में, सिंगुलर प्लूरल, है ना, ठीक है। तो ये आ गया, बार बार ना करना पड़े। तो वेरिएंट हमने क्या दे के रखा है इसका, आप देखते हैं कि करके भाई, इसका तो दे के रखा है रेंज, ठीक है, रेंज ही था ना, हाँ रेंज ही था भाई, हाँ ये देखो मिन मैक्स का आ गया कि भाई मिनिमम जो है आप दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैं क्लास 2 से मान के चलो 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 3 4 आपको दिखेगा, ठीक है, 3 4 3 4 4 3 2, ठीक है, इस तरीके से। या 2 और 3 का देखना चाहते हो तो सिंपली 11 डेटा 2 और 3 का 3 3 3 2 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल है भाई, इसमें आपको कुछ अलग से कुछ फंक्शन नहीं देना, बस आपको भाई दे देना है कि हाँ ये जो आपका रेंज वाला है। आप यहाँ पे अलग अलग फंक्शन यूज़ कर सकते हो, जो इनबिल्ट फंक्शन है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है, कहाँ गया कस्टम फंक्शन, अगर आप करोगे ना यहीं पे आपको इनबिल्ट फंक्शन का लिस्ट भी मिल जाएगा। ये देखो बिटवीन इंक्लूसिव, मतलब कि दोनों के बीच में हो, और इंक्लूसिव में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ना, ज़्यादा मैंने चेक किया थोड़ा सोर्स कोड वगैरह चेक करके कि इसका बिटवीन इंक्लूसिव रहता है, यानी 2 और 3 लिख रहे हैं तो 2 and 3, मतलब जैसे अगर 2 और 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ना 2 और 4, ठीक है। अगर बिटवीन करेंगे ना, बिटवीन का मतलब कुछ और होता है, बिटवीन का मतलब 2 और 4 के बीच में, मतलब 3 देखना। अभी मेरे को लग रहा है, मैं चलो टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन देखते हैं। फिल्टर फंक्शन, और यहाँ पे अगर बिटवीन देते हैं ना, तो एक बार यहाँ पे जाते हैं, और ये हॉट रिलोडिंग में काम कर जाएगा पता नहीं, या फिर नहीं तो मैं यहाँ से रिलोड कर दे रहा हूँ। 2 और 4 के बीच में 3 होता है ना, मतलब तो शायद 3 आएगा, मतलब नहीं पता भाई। बिटवीन और बिटवीन इंक्लूसिव, जो इंक्लूसिव जो वर्ड है ना इंग्लिश का, उसका मतलब कि उसको भी साथ में ले रहे हैं। जैसे देखते हैं भाई, 2 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4, ये देखो है ना, देखो 3 आया, तो 2 और 4 के बीच में क्या होता है, 3 होता है भाई। लेकिन अगर आपको चाहिए कि 2 और 4 के बीच मतलब यार 2 3 4 ऐसा आपको चाहिए, तो फिर आपको बिटवीन इंक्लूसिव देना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, नहीं भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो फिर कस्टम फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आप बस इस तरीके से ना कर सकते हो। हर एक रो के साथ वो चलेगा ट्रू या फॉल्स, जैसे हम लोग एरे का कैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना, मैप या फिल्टर फंक्शन, वही है। हर एक रो के साथ वो कंडीशन मैच करेगा जो यूजर ने फिल्टर वैल्यू, और वो ट्रू होगा तो दिखेगा और नहीं हो तो फॉल्स, ठीक है। बट ये ठीक है, ठीक है, अपने को ये जम रहा है, तो इसको हटाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए रख रहा था कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। अब एज का देखते हैं, ये वाला, ठीक है, नंबर में, तो नंबर में बहुत अच्छे से काम करता है, आपको अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है। रेंज काम करके आप देखते हैं, रेंज स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर वाला एज पे इसको लगाते हैं, रेंज स्लाइडर,
और यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब ना ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा, देखो बहुत अजीब ही है, ठीक है। तो इसके पीछे भाई फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा कि भाई ऐसा कैसे, तो इसमें ना भाई प्रॉप्स, क्योंकि देखो ये मैटेरियल का स्लाइडर है ना प्रॉप्स, तो आपको मैटेरियल का कॉम्पोनेंट ओपन करना पड़ेगा स्लाइडर, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है AMUI स्लाइडर करके, और ये रहा स्लाइडर EPI, इसको बस अब ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना दिया हुआ है, भाई माउस क्यों नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है मीन मैक्स करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे मीन मैक्स करके देखेंगे, यहाँ पे ना प्रॉप्स दिया होता है मीन मैक्स, ठीक है, मार्क्स वगैरह ये सारा कुछ दिया होता है। इसमें प्रॉप्स चेक करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, स्केल बहुत कुछ है इसमें, शिफ्ट स्टेप, ठीक है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो कैसे देंगे, उसके लिए ना यहाँ पे प्रॉप्स आता है, देखना यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, शायद यहाँ रहे नहीं रहे पता नहीं, आ रहे यार होम पे जाते हैं ना, AMUI स्लाइडर प्रॉप्स करके कुछ रहता है, AMUI फिल्टर टेक्स्ट टाइम फिल्टर फंक्शन कुछ तो है, ये रहा AMUI स्लाइडर प्रॉप्स, ये देखो, ठीक है। ये मैटेरियल के स्लाइडर पे उसी सेम पेज पे ले जाएगा, देखते हैं ना पता चल जाएगा, स्लाइडर API, ये देखो स्लाइडर API देखो सेम पेज पे ले गया है ना। तो बस वही देना हमें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेंज स्लाइडर पे AMUI स्लाइडर प्रॉप्स देना है, और यहाँ पे एक सेकंड सॉरी, ये देना पड़ता है लेकिन ये नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया, सॉरी। देखो क्या है ना कि इसमें ना फैक्टेड या फैसेट करके कुछ वैल्यू होता है ना, मतलब वो क्या होता है कि आपके लिए ना मैटेरियल रिएक्टेबल खुद ब खुद वो डेटा को, जैसे हमारे पास 100 डेटा है ना, मैं इसको रिलोड करता हूँ समझ जाओगे। तो 100 डेटा है, तो 100 में से कितना मिनिमम होगा वैल्यू, एज कितना मैक्सिमम है वैल्यू, वो सारा कुछ ना वो कैलकुलेट कर देता है। तो हमें ना वो नहीं करना पड़ेगा, अगर वो सब नहीं, मतलब उसके लिए ना हमें बस एक चीज़ करना पड़ता है यहाँ पे, इनेबल, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये बताना भूल गया, फैक्टेड या फैसेट जो भी इसको प्रोनाउंस करो वैल्यू, इसको ट्रू कर देंगे ना, तो क्या होगा ना, ये इंटरनली सारा कुछ हमारे लिए कैलकुलेट कर देगा, फिर हमें नहीं वो चीज़ करना पड़ेगा पास, वरना करना पड़ता है, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली 20 है और 5 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्योंकि क्लास जो है ना, मेरे को लगता है क्लास जो है 5 क्लास से ही है, ठीक है, उससे नीचे है नहीं। तो देखो यहाँ पे माउस लेके जा रहा है 5 से शुरू हुआ, ठीक है। अगर आप मान के चलो देखना चाहते हो 8 क्लास से लेके 10 क्लास तक, देखो 8 और 10 का यहाँ पे आ रहा है, 8 10, ठीक है, 8 10 आ रहा है, 9 का रहेगा तो 9 का भी आएगा, ऐसा नहीं है। देखो 9, ये देखो 9 क्लास का, ठीक है, 8 9 10 इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपके लिए खुद ब खुद इंटरनली कैलकुलेट करती है, सारा डेटा को एनालाइज किया 100 डेटा को और निकाला कि मिनिमम वैल्यू कितना है, तो देखो हम 5 आ गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हम लोग रहते तो हम लोग मैनुअली 1 से लेकर 20 तक देते या फिर 30 रैंडम कुछ देते, या कुछ बैकएंड से डेटा आ रहा हो तो तब होता, लेकिन ये चीज़ इनेबल कर देंगे ना, तो ये तब क्या होगा, जितना भी डेटा ना सारा डेटा में वो एनालाइज करेगा और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सारा कुछ वो कैलकुलेट करके दे देगा हमारे लिए, ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू 5। अगर क्लास 1 वाला डेटा रहता है स्टूडेंट जो कि नहीं है, तो यहाँ पे जो है आ जाता है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स में ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स में स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब सॉरी एज है भाई, एज है, सॉरी एज, अगर जो है 1 साल का अगर कोई बच्चा अगर एज कर देते हैं ना, तो देखना ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये देखो अब ये 1 से आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो वो कैलकुलेट कर ले रहा है यहाँ पे बिहाइंड, सारा डेटा को एनालाइज कर रहा है जो हमारा डेटा है, और फिर वो एज को जो कर दे रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे रेंज और रेंज स्लाइडर का, ठीक है। अब आते हैं डेट पे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मैटेरियल UI का आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे डेट टाइम पिकर करके इसमें जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना होगा इंस्टॉलेशन पे, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है, कुछ कुछ इंस्टॉल करना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे Moment.js, तो ये 2 लाइन को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, इसको पेस्ट कर देना, इसको इंस्टॉल करना है, फिर जो है Moment.js जो है उसको इंस्टॉल करना है। हालांकि मेरे को लगता है Moment.js हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, शायद वो पिछले वीडियो का था, ठीक है। हालांकि इंस्टॉल्ड होगा, लेकिन फिर भी यहाँ दिखाने के लिए मैं इंस्टॉल कर लूँगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद ये सब नहीं करना, ये सब तो हमारा ऑलरेडी है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया, फिर Moment.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं मोमेंट वाले के लिए, और ये दोनों को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये जो है ना लोकलाइजेशन प्रोवाइडर, ये दे देना हमें, तो इसको देंगे यहाँ पे। हालांकि ये टॉप पे दे दो आप, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल सीखने के लिए तो चलेगा, ये चिल्ड्रन की जगह पे, यानी यही इसका चिल्ड्रन हो गया ना, ठीक है, ये हो गया। और एडेप्टर मोमेंट, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया, और इसको हो सकता है बहुत एरर आ जाता है, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टाइप देंगे डेट, ठीक है। फिल्टर वेरिएंट जो है ना, फिल्टर वेरिएंट जो है डेट ऑफ बर्थ का जो है डेट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये भद्दा एरर सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है मोमेंट जो है इंपोर्ट किया हुआ, तो इसको ना हम लोग अलग तरीके से यूज़ करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको समझ में इजीली आए।
एक को आईडी बना देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसर की नहीं, एक्सेसर फंक्शन वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज़ करते हैं, जो कि मैंने बता के रखा हुआ पिछले वीडियोज़ में कि कैसे आप अलग अलग तरीके से कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी नेम होगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें कि रो मिलेगा, यानी जो ओरिजिनल डेटा है ना, हर एक जो डेटा है यहाँ पे स्टूडेंट डॉट JSON हर एक ऑब्जेक्ट है हर एक बार में मिलेगा। तो उसमें से हम लोग बता रहे कि क्या होगा हमारा रो डॉट डेट ऑफ बर्थ, लेकिन ऐसे नहीं, इसको कट कर लेंगे और मोमेंट के अंदर फंक्शन के अंदर इसको पास कर देंगे, ठीक है। और पास करने के बाद ना फिर लिखेंगे डॉट कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर लिखने से कैलेंडर फॉर्मेट में वो डेट दिखेगा, ठीक है। अब एक्सेसर फंक्शन में जिस फॉर्मेट में हम उसको इवेल्यूएट करके फॉर्मेट करके मतलब जो भी है मतलब जोड़ घटाव जो जैसा करके देंगे ना सेल में वही रेंडर होगा, तो ये अपने आप हो जाए या तो फिर मेरे को रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या एरर आ रहा है। एरर जो आ रहा है हमारा मोमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ हमने इंस्टॉल तो किया था लेकिन उसको इंपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो हमने अब जो है उसको इंपोर्ट कर लिया और देखो अब जो है डेट जो है इस तरीके से अच्छे फॉर्मेट में आ रहा है। ये मैंने इसलिए कर लिया ना कि अभी मेरे को इसको जब यहाँ पे देखो बहुत लफड़ा है, ये काम नहीं करता, इसके लिए जो इनबिल्ट फंक्शन मैच नहीं करेगा, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कर ले रहे हैं, ताकि ना जब यूज़र यहाँ पे कुछ डेट डालेगा ना इसी फॉर्मेट में डालेगा ना, ऐसा 55/66/2020-24 तो इसी फॉर्मेट में डालेगा, दोनों को इक्वल हमें मैच कराना पड़ेगा, तो ईजी पड़े। ऐसा नहीं कि कुछ भी 13 जून 2020 5:30 ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग उस फॉर्मेट में कर ले रहे हैं जहाँ सूटेबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब ना यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, अगर इसको डाल देंगे और यहाँ पे ना डाल देंगे, ये काम नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या पता है? इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे वीडियोस में बात ये होता है ना कि मैं आपको रीज़न ही बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना है। मैं भाई ये नहीं बोल दूंगा कि आपको ऐसा करना, आपको ऐसा करना, आपको ऐसा करना, मैं आपको साथ में रीज़न भी दूंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों करना है। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या लफड़ा है। तो भाई पिछले रात पूरा टाइम लग गया इसको डिबग करने में। तो यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू मैंने दे के रखा, कॉलम फिल्टर में ना ये वैल्यू आ गया होगा डेट ऑफ बर्थ, ये देखो। तो इसका वैल्यू ना एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से ना ये मैच कराने की कोशिश कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग वाला है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से। ये कोई डायरेक्ट नहीं है कि वैल्यू में भाई लिखा गया कि 11/16/1995, नहीं, वैल्यू में पूरा ऑब्जेक्ट है, ये सारा बहुत कुछ अल्लाह फलना ढिंकाना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई चाहिए, हमें भाई ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए, तो हमें कस्टम फंक्शन बनाएंगे। ये दिक्कत है, सेम नहीं, वो मैच कराने की कोशिश कर रहा है फजी फिल्टर फंक्शन से, जो कि इक्वली मैच करता है, लेकिन वो कैसे मैच करेगा? ये तो मान के चलो स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को मैच कर रहा है ऑब्जेक्ट से, नहीं ना होगा। स्ट्रिंग के अंदर डेट होगी, फॉर्मेटेड नहीं, इस फॉर्मेट रहेगा तभी तो मैच होगा। तो हम लोग यहाँ पे देंगे फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन एक हम लोग डिफाइन करेंगे और इसमें हम लोग 3 चीज़ मिलता है हमें, रो, आईडी और फिल्टर वैल्यू, ठीक है। अब फिल्टर वैल्यू क्या पता है? फिल्टर वैल्यू ये जो हमने यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना, ये फिल्टर वैल्यू ये रहेगा, ठीक है। आप कंसोल लॉग करके देख सकते हो, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है, कंसोल लॉग करके अगर आपको टेस्ट करना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी जस्ट मैच करेंगे। आप एक ही लाइन में हो जाएगा, आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं करली मतलब ब्रेसेस नहीं देना। अगर आप कंसोल लॉग करके देखना चाहते हो तो आप करली ब्रेसेस देख के देख सकते हो और फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली एक ही लाइन में रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रो डॉट गेट वैल्यू और उसमें आईडी पास करेंगे, ठीक है। आईडी जो हमने लिया हुआ था यहाँ पे, तो एक्चुअल में बोला जाए तो इस रो का ना मतलब हर एक रो का हमें आईडी मिलेगा, मतलब लूप चलेगा हर एक रो के लिए, जिसका तो मैच करेगा। तो रो डॉट गेट वैल्यू करेंगे तो रो का वैल्यू मिलेगा और आईडी यानी ये जो हमने आईडी डिफाइन किया था, ये डेट ऑफ बर्थ, यानी इसका जो इस सेल का सारा वैल्यू मिलेगा, यानी 100 आइटम था ना, तो 100 का मिलेगा, ठीक है। अब जो मिलेगा, ठीक है, उसको जो हम लोग मैच करेंगे, और वो किस फॉर्मेट में था? इसी फॉर्मेट में था, राइट, इसी फॉर्मेट में था ना। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, आपको दिखाऊँ यहाँ पे, इसको रहने देते हैं उसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में था ना, ठीक है। तो ये हर एक का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हर एक बार, ठीक है। 100 है तो 100 बार मिलेगा, उसको हम लोग मैच करा रहे हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू देते हैं। मोमेंट लिखेंगे तो हमें तो एक्चुअल में इसके बराबर करना होगा ना। मैच कब होगा? मुकाबला कब होता है? जब बराबर का होगा ना, तो बराबर करना होगा। तो मोमेंट में हम लोग सेम इसी फॉर्मेट में देंगे जैसे इसमें हमने किया था, ठीक है। तो मोमेंट में हम लोग देंगे यूज़र ने जो सर्च किया था, तो यूज़र ने जो सर्च किया था, यानी यूज़र ने जो डाला था यहाँ पे ये वाला, तो वो आता है फिल्टर वैल्यू में। तो मोमेंट के अंदर हम लोग फिल्टर वैल्यू पास कर देते हैं और उसी के बराबर कर देते हैं जैसा दिख रहा था, मतलब यानी कि जैसे जैसे दिख रहा है, ठीक है। वो कैसे करेंगे? डॉट कैलेंडर को कॉल करके, ठीक है। सही तो है भाई, एरर क्यों आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे डबल डॉट लग गया इसीलिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको रिलोड करते हैं और ये डेट को ना देखो पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, भाई नहीं हो रहा, ठीक है। 11/16/1995, 11/16, अच्छा अरे यार सॉरी, गेट वैल्यू ना वी कैपिटल होगा, रुको इसको कॉपी कर लेते हैं। मतलब हालांकि आप डेट पिकर से भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं हम लोग। ये देखो आ गया 11/16/1995, ठीक है। 6/20/1998 देखते हैं, 6/20/1998,
6/20/1998, 6 मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जी 6/20 ये रहा, ये तो आ गया 6/20/1998 दीपेंद्र टंडन, ठीक है हटाते हैं, देखना वही रहेगा दीपेंद्र टंडन 6/20/1998। तो इसका काम कर गया, ठीक है डेट ऑफ आपका डेट का, ठीक है। अब देखते हैं डेट टाइम का, मतलब ये इसका, ठीक है इसका भी सेम वही फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। तो फिल्टर वेरिएंट देते हैं और इसका देते हैं डेट टाइम, यानी आप डेट और टाइम दोनों के बेस पे फिल्टर करना चाहते हैं तो, ठीक है ये देखो डेट भी अगर टाइम आएगा, इसका भी वही बीमारी है भाई, उसी का इलाज वैसे निकलेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही दिखे, ठीक है और हमें कंपेयर करने में भी ईजी पड़े, एक रीज़न ये भी है, एक फ़ायदा में दो फायदा, ठीक है। एक्सेसर की को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक को कमेंट कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए, एक आईडी इसको बना देते हैं क्योंकि आईडी देना होता है अगर आप एक्सेसर फंक्शन फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ये तरीका अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सेसर की देते हैं तब नहीं देना पड़ता क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन जाके हमारे लिए वो आईडी डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रो इस तरीके से लेते हैं रो, और मतलब एरो फंक्शन दे रहे हैं, अब सिंगल पैरामीटर तो नहीं भी देंगे, करली ब्रेसेस मतलब राउंड ब्रैकेट तब भी चलेगा। और यहाँ पे ना हम लोग मोमेंट में पास कर देंगे रो डॉट डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब ना यहाँ पे भाई इतना कर देंगे, और इसमें ना भी वही कैलेंडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम वाला चीज़ है ना, टाइम नहीं आएगा, टाइम के लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा तो इसको फॉर्मेट करते हैं, इसमें बहुत सारा फॉर्मेटर पास करते हैं, तो बेसिक जो है ट्रिपल ए पास कीजिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्मेटिंग यहाँ दिखा देता है। मैं इसको फिर से रिलोड कर दे रहा हूँ, अक्टूबर 16 2011 5:40 शाम के वक्त, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब वही बात है, अब ये चीज़ को ना डालोगे तो नहीं मैच करेगा, ठीक है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मतलब नहीं मैच करेगा भाई, मैंने ट्राई करके देखा, क्योंकि वही बात है कुल मिला के कि वो जब हम लोग यहाँ पे कुछ भी देते हैं ना तो वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट में बन जाता है, और ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग का कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है आपको सेम करना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लो, फिल्टर जो है इसको पेस्ट कर दो, और बस अंतर इतना होगा कि भाई ये जो है ना बस यहाँ पे कैलेंडर की जगह पे ये वाला दे दो, क्योंकि आपको सेम आप इक्वल करके ना उसको कंपेयर करोगे, रो डॉट गेट वैल्यू यानी कि आप हर एक रो के वैल्यू को ले रहे हो, यानी ये वाला वैल्यू को ले रहे हो। अब इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, इसको कंपेयर करोगे यूज़र ने जो दिया उसके साथ। अब यूज़र जो दिया है ना, रुको भाई, यूज़र जो दिया है यहाँ पे, हाँ ठीक है तो वो कहाँ पे आ रहा है, यूज़र ने जो दिया वो फिल्टर वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मेट करेंगे ना उसको पहले, ठीक है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है क्योंकि हाँ अब ये सही है, ठीक है। तो यूज़र ने जो दिया है उसको, ठीक है रो डॉट गेट वैल्यू, यानी 100 बार है ना, 100 आइटम है तो 100 बार ये लूप चलेगा और हर एक बार चेक होगा रो डॉट गेट वैल्यू, यानी कि जैसे ये वाला वैल्यू पहले ये वाला चेक होगा, ठीक है फिर उसका ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है और उसमें डेट और टाइम दोनों चेक होगा, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग ही चेक होगा ना। और उसका क्या चेक होगा, हमने फिल्टर वैल्यू जो यूज़र डाल रहे हैं यहाँ पे ना उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूवमेंट में डाल दिए, तो उसने उसको मतलब पार्स कर दिया, उसको मतलब डिकोड कर दिया और फॉर्मेट किया ट्रिपल एल में, यानी जिस फॉर्मेट में दिख रहा था उसी फॉर्मेट में उसको कर दिया, तो इसी फॉर्मेट में मैच होगा उसके साथ। जैसे देखते हैं 17 फरवरी 2016 8:21, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है 17 फरवरी 2016 8:21, 17 फरवरी 2016 17 फरवरी 17 ये रहा, ठीक है 8:21 8:21। अरे भाई 21 का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, अलग ही झमेला यार, 21 कहाँ से लाए यहाँ पे, हाँ 20 मिनट है, 21 का तो है नहीं, पता नहीं इसका क्या है, इसको हो सकता है थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़े मिनट का, लेकिन इसको ऐसा वाला चूज़ करते हैं जो कि मतलब सही रहे, ठीक है 40 का 5:40 का करते हैं, या फिर ये वाला कर लेते हैं, ठीक है वो कोई लफड़ा नहीं हुआ, आप चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में डेट टाइमर में ना यहीं पे कुछ होगा जिसको मॉडिफाई करेंगे तो काम कर देगा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो इशू है वो देखते हैं, 26 नवंबर 2015 26 नवंबर 2015 ये रहा, ठीक है कितना 11:50, तो 11:50 तो है, ये 5 का गैप जा रहा है, नहीं देख रहे हो, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है और पीएम करेंगे तो भाई आना तो चाहिए, क्या हो गया 26 नवंबर 2015 11:55 में था ना भाई, सॉरी ये 50, अरे भाई अब तो आ जा, क्या हो गया नहीं आ रहा, पीएम हाँ सही तो है
26 नवंबर, मेरे को पता क्या इशू है लेकिन फिर भी देखते हैं। 26 नवंबर 2015, ठीक है, 11:50 PM, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा, उसका जो रीज़न मेरे को लग रहा है ना, ये जो फिल्टर वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये फिल्टर वैल्यू जो आ रहा है ना, वो पूरा मैंने दिखाया था आपको ना टेबल पे, यहाँ पे कौन लॉग करके, वो एक्चुअल में है ऑब्जेक्ट। रुको रुको रुको, देखो ये रहा, ये देखो, ये एक्चुअल में वैल्यू तो नहीं है, मेरे को लगा था ये पार्स कर लेगा, पार्स वाला डिकोड कर लेगी। देखो वैल्यू मूवमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये डेट जो है ना -D, ये एक्चुअल में डेट आ रहा है, मेरे को लगा तो चल जाएगा काम। अगर ठीक है नहीं आ रहा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर वैल्यू डॉट वो -D लिखते हैं, यानी एक्चुअल वो वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाले में काम चल गया, ऊपर वाले में नहीं लिखना पड़ा -D, और उसको उसने ये कर लिया, मतलब मोमेंटम से कैच कर लिया, ठीक है। तो मेरे को लगा इसमें भी हो जाएगा, तो फिर से एक बार देखते हैं, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करने से होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं 26 नवंबर 2015 को देखते हैं भाई, 26 नवंबर 2015 ये रहा, 26 नवंबर 2015 11:50, ठीक है, 11:50 PM, हाँ आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ था, वो चीज़ जो मैंने दिखाया ना कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है ना, फिल्टर एक्चुअल में मूवमेंट का ऑब्जेक्ट है, उसमें से .D करेंगे, -D, तो एक्चुअल में वो डेट निकलता है, उसको हमने फॉर्मेट किया और फिर उसका फिर फॉर्मेट किया, मतलब उसको तो यहाँ कंस्ट्रक्ट किया फिर फॉर्मेट किया। इस वाले में उसने ले लिया था, कैच कर लिया था डॉट कैलेंडर, नहीं तो यहाँ पर भी वही चीज़ करना पड़ता। हालांकि इसने ये ले लिया फिल्टर वैल्यू। मैंने आपको दिखाया ना कौन सा लॉग में फिल्टर वैल्यू क्या है, मैं फिर से दिखाता हूँ। फिल्टर वैल्यू देखो ये है ना, ये देखो, ये मोमेंट ऑब्जेक्ट है, वैल्यू में कुछ डायरेक्ट डेट नहीं लिखा कि 5 तारीख 1995, ऐसा कुछ नहीं, ये मोमेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें से -D जिसमें की है, बाकी सब बहुत कुछ है, USD UTC बहुत अलाना फलाना ढिंकाना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, और ये फिल्टर फंक्शन के बगैर भी शायद चल सकता था, नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन बहुत चेक किया, बहुत कुछ चेक किया, एग्जाम्पल तक है नहीं है इनका, ठीक है, कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल ये। तो भाई मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, फिल्टर फंक्शन। आप 2 लाइन का कोड है, इजीली आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या मैंने बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेंज वेरिएंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेंज स्लाइडर कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और भाई डेट टाइम जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया के सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, तो कोई भी कुछ अगर कन्फ्यूजन रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं भाई हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।